स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं IAS इशिता किशोर, जिनकी आई है AIR-1 इस साल के यूपीएससी के एग्ज़ाम में इनकी ऐसे की कॉपी का रिव्यू। और ये जो टेस्ट है इन्होंने दिया है विज़न IAS के ओल्ड राजेंद्र नगर वाले सेंटर पे। सो देखते हैं इन्होंने किस तरीके से ये अपने आंसर्स को लिखा करती थी, अपने एसेस को लिखा करती थी, और कैसे आप अपने एसेस को लिख सकते हैं सो दैट कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। ठीक है, इनके जैसे अच्छे मार्क्स मिल सकें। ठीक है, अब जिन लोगों को ऐसे के पेपर के बारे में जानकारी नहीं उनको मैं बता दूं, ऐसे में बेसिकली 2 ऐसे हमको लिखने पड़ते हैं। 8 रहते हैं, 8 में से 2 करने पड़ते हैं। 4 सेक्शन ए, सेक्शन बी में 4 होते हैं। ठीक है, तो उनमें से 1 करना पड़ता है सेक्शन ए में से, सेक्शन बी में से 1 करना पड़ता है। ऐसे करके हमको 2 ऐसे करने पड़ते हैं। ईच की जो मार्क रहते हैं वो रहते हैं 125। ठीक है, मतलब कि 250 नंबर का पूरा पेपर होता है। अब देखते हैं इन्होंने किस तरीके से अपना ऐसे नंबर 1 किया है। ठीक है, अब व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज अ सिचुएशन वी आर चैलेंज्ड टू चेंज आवरसेल्व्स। ठीक है, ये है। अब ये जो है ये क्या है, ऐसे का टॉपिक है, ऐसे का टाइटल है, जिसके ऊपर हमको पूरा का पूरा ऐसे लिखना है। ठीक है, अब सर का सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century द ब्रिटिश वर टाइटनिंग देयर क्लॉज on India. A slew of policy changes made. One wonder, are the British helping us modernize or merely taking advantage of our traditional way of life? ठीक है, सो इस तरीके से थोड़ा एक देखो, जब भी आप ऐसे का एक एग्जाम्पल के थ्रू या किसी एक पर्टिकुलर स्टोरी के थ्रू जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो डेफिनेटली ये क्या है कि इम्प्रेशन एक बहुत अच्छा क्रिएट करता है किसके, एग्जामिनर के ऊपर। और जितना ज़्यादा एग्जामिनर इम्प्रेस होता है आपकी कॉपी से, उतना ही ज़्यादा वो आपके आंसर्स को अच्छे से पढ़ेगा, और आंसर को अच्छे से पढ़ेगा मतलब आपके नंबर बढ़ने वाले हैं डेफिनेटली। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एज ऑफ अ सिविल सर्वेंट्स टू 19, द इनफेमस दिल्ली दरबार ड्यूरिंग फेवाइन क्लैम्प डाउन ऑन वर्निकुलर प्रेस। अच्छा, ये मेरे को कुछ वर्ड एक्चुअली समझ नहीं आ रहे तो उनको आप अवॉइड कर दीजिएगा। मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। पहली चीज़, अगर आप किसी स्टोरी या किसी एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी गुड ऑप्शन। और स्टोरी और इसके साथ आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, किसी फेमस व्यक्ति का आप कोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, किसी भी एक फेमस व्यक्ति का आप कोट यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, जो भी आप स्टोरी, कोट या फिर एग्जाम्पल लिखें वो रेलेवेंट टू द टॉपिक होना चाहिए 100%, नहीं तो फिर एग्जामिनर के ऊपर ये बिल्कुल एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। क्योंकि एज एन IAS ऑफिसर ही UPSC वांट यू टू बी वेरी पॉइंट रेलेवेंट, मतलब आपको एकदम पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है, जो पूछा गया है बस वही लिखना है। ठीक है, अब इसमें जैसे रिड्यूसिंग एज ऑफ सिविल सर्वेंट्स टू 19। ठीक है, अब इस तरीके से लिखा है। यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, यहाँ पे नॉर्मली है। मैं आपको प्रेजेंटेशन बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सत्याग्रह का भी यहाँ पे लिया गया है आसरा। ठीक है, दिस इवॉल्व इनटू सत्याग्रह। सत्याग्रह आपको पता ही होगा यार, गांधी जी का था। ठीक है, अब दस वैन सिचुएशंस बिकम रिजिड वी मस्ट चेंज, इवॉल्व एंड ट्राई न्यू मेथड्स। अब इस तरीके क्यों हमने ये वाली चीज़ें की, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया, पहले एक्सट्रीमिज़म, ठीक है, पहले इनका क्या था, स्वराज, ये उन्होंने पता पुराना वाला एग्जांपल दिया। जब इन द वेरी बिगनिंग वी वर जस्ट मतलब कुछ जो हमारे लीडर्स थे दे वर जस्ट डिमांडिंग द स्टेटस ऑफ डोमिनियन स्टेटस, मतलब गवर्नमेंट ब्रिटिश की रहेगी पर काम हमको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ लो आप, मतलब नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, काम हमको गवर्नमेंट हमारी रहेगी लेकिन हमारे ऊपर कंट्रोल वही करेंगे। ठीक है, अब दस व्हेन सिचुएशन बिकम रिजिड वी मस्ट चेंज, इवॉल्व ना, and in this essay we will see how situations can become rigid, how we can adapt the role of perspective, and how the challenge can help us grow and tackle situations. Acceptance is the stepping stone to progress. The first step to progress in any situation is having a fair idea of the reality, instead of cribbing or making and excuses as to why we are unable to change the situation. We must admit the fallacies, है ना, and take
फॉरवर्ड द लर्निंग्स। ओके, सो यार इस तरीके से आपको करना है अपने ऐसे को, इस तरीके से आपको कंटिन्यू करते रहना है। यार देख, ऐसे में कोई भी यार एक ऐसा नहीं होता कि एकदम आपको आउट ऑफ द बॉक्स लिखना पड़ता है, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स यार हर कोई नहीं लिख सकता, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स लिखने वाले होते हैं, एक व्यक्ति दो व्यक्ति होता है, लेकिन यार ऐसा नहीं होता कि आपको सब कुछ ही उसमें एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ही लिखना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे इसमें स्टिच इन टाइम कैन सेव 9, है ना। अब ये भी यार एक कोट है फेमस बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये भी आपने सुना होगा यार। अब 21st सेंचुरी इज़ फास्ट बिकमिंग सिनोनोमस with the internet age. Social media keeps the world interconnected, integrated and interdependent. While it has benefited the human race in numerous way, it is a double edged sword, ठीक है। यार इस तरीके से आपको करना है यार, और definitely it will help you a lot. These copies will help you a lot. That's why I am here, ठीक है। That's why I am here to explain all these copies। and यार आपको मेरे इस एफर्ट को ज़रूर से सराहना करना चाहिए, इसको ज़रूर से सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। अब ये सेक्शन बी का है, ऐसे बेस्ट इज़ द एनिमी ऑफ द गोल, ठीक है। अब इसमें इस वाली चीज़ को बताया गया, ठीक है। अब सिद्धार्थ गौतम आपको पता होगा जो बाद में बुद्ध बने थे, ठीक है। इज़ द एनिमी ऑफ द गोल, इस तरीके से यार अपने को करना है। एनिमी ऑफ द गोल पता है इसके पीछे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है बुद्धिज़्म से रिलेटेड। बुद्धिज़्म जो है ना यार, पूरा का पूरा ये जो बुद्धिज़्म है ये डिज़ायर के आसपास घूमता है, कि अगर आप में डिज़ायर है तो आपको डेफिनेटली यू विल बी हैविंग प्रॉब्लम्स, यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स। सो दैट्स वाई सी हैज़ written in this way, because the topic you can see best is the enemy of the goal, मतलब यार गोल का ही दुश्मन है ना। सो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है।